आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल भूमि केमिस्ट्री में। आज अपन पढ़ रहे हैं क्लास 9 के चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में अपन ने पिछले वीडियो में केमिकल फॉर्मूला को लिखने को सीखा था, ठीक है, राइटिंग ऑफ केमिकल फॉर्मूला सीखा था। अभी के वीडियो में अपना टॉपिक आगे का आता है, वो आता है मॉलिक्यूलर मास, उसके बाद आएगा फॉर्मूला यूनिट मास और उसके बाद आएगा मूल कंसेप्ट। तो अपन पहले मॉलिक्यूलर मास से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक टर्म आती है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास का मतलब होता है सम ऑफ एटॉमिक मासेस, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एटम्स present in a molecule, present in a molecule। मतलब एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, उन सभी के एटॉमिक मास को जब टोटल किया जाता है तब अपने को क्या मिलता है? मॉलिक्यूलर मास मिलता है, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन है। उसके बाद मॉलिक्यूलर मास को एक्सप्रेस किसमें किया जाता है? जैसे अपन ने पढ़ा था कि एटॉमिक मास को U इस तरीके से इसको शो किया जाता है, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। यहाँ पे क्या लिखा जाता है? U लिखा जाता है और इसको क्या बोला जाता है? यूनिफाइड मास। उसी तरीके से मॉलिक्यूलर मास को भी U से ही शो किया जाता है। मॉलिक्यूलर मास को भी रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? U से ही रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। इसमें जैसे अब कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं, जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करते हैं। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है? एक हाइड्रोजन का मास होता है 1U, है ना। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 2 × 1 इज इक्वल टू 2U। ये यहाँ पे U है ना, यूनिफाइड मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यूनिट होती है। इसी तरीके से जैसे वाटर मॉलिक्यूल का मास पूछ लिया जाए तो वाटर मॉलिक्यूल के मास में ऑक्सीजन का मास होता है 16U और हाइड्रोजन का मास होता है 1U, है ना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2 × 1 + 16 इज इक्वल टू 18U। 18U किसका होगा? वाटर मॉलिक्यूल का मास होगा, ठीक है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, एक एग्जांपल लेते हैं अपन HNO3 का। HNO3 को बोला जाता है नाइट्रिक एसिड, ठीक है। ये नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला है HNO3। यहाँ पे अपन देख रहे हैं एक हाइड्रोजन का एटम है, एक नाइट्रोजन का एटम है और 3 ऑक्सीजन के एटम है। तो हाइड्रोजन का मास होता है 1, नाइट्रोजन का मास होता है 14 और ऑक्सीजन का मास होता है 16। ये टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा ये 15 + 48 होगा, ओके। 15 + 48, then 8 and 5 9 10 13 and 1 4 and 5 6। तो इसका मास क्या आ जाएगा? 63U। U मतलब यहाँ पे यूनिफाइड मास को शो कर रहा है। तो ये टर्म हो जाती है मॉलिक्यूलर मास के लिए। मॉलिक्यूलर मास में कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है? मॉलिक्यूलर मास में कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो है एटम्स। मतलब एक मॉलिक्यूल में जो एटम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, और उनके एटॉमिक मासेस का सम कर दिया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास को भी रिप्रेजेंट करने का तरीका यही है, जिसमें क्या किया जाता है? इसमें U से जो सेम एटॉमिक मास यूनिट है उसी से मॉलिक्यूलर मास को भी क्या किया जाता है? रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो ये हो जाता है मॉलिक्यूलर मास। अब अपना अगला टॉपिक है, वो टॉपिक है फॉर्मूला यूनिट मास, ठीक है। इसको रफ कर देते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, ओके। आई थिंक बहुत ही सिंपल है मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला यूनिट मास, ये सारे कंसेप्ट्स बहुत ही ज्यादा सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट अपन लेते हैं फॉर्मूला यूनिट मास। फॉर्मूला यूनिट मास टर्म जो है वो किस तरीके से अपने को रिप्रेजेंट करनी है, ओके। तो नेक्स्ट आता है अपने पास फॉर्मूला यूनिट
फॉर्मूला यूनिट मास और मॉलिक्यूलर मास में इतना ही फर्क है कि फॉर्मूला यूनिट मास आयोनिक कंपाउंड्स के लिए लिखा जाता है। इसमें मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं? आयंस होते हैं। तो इसमें ये लिखा जाता है कि सम ऑफ ऑल द एटम्स, है ना, सेम ही है, सम ऑफ ऑल द एटम्स और ऑल द आयंस प्रेजेंट इन अ फॉर्मूला यूनिट। तो इसको इस तरीके से लिखा जाएगा, सम ऑफ ऑल एटॉमिक मासेस इन ए फॉर्मूला यूनिट। फॉर्मूला यूनिट मतलब उसका एक जो फॉर्मूला है आयोनिक कंपाउंड का, वो सिंगल फॉर्मूले में कितने एटम्स हैं, ठीक है। इन फॉर्मूला यूनिट, एक बात अपने को यहाँ पे याद रखनी है, यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो हमेशा क्या होंगे? आयंस होंगे। यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो हमेशा आयंस होंगे और उसी के लिए ये टर्म फॉर्मूला यूनिट मास यूज की जाती है। बाकी दोनों ही टर्म सेम है। मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला यूनिट मास ऑलमोस्ट सेम टर्म्स हैं, बट फॉर्मूला यूनिट में कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं? आयंस होते हैं, और मॉलिक्यूलर में सिर्फ एटॉमिक मासेस के बेसिस पे उनको कैलकुलेट किया जाता है। अब फॉर्मूला यूनिट मास जैसे इनको भी किसमें रिप्रेजेंट किया जाता है? इनको भी रिप्रेजेंट किया जाता है यू द्वारा, जिसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। इसको भी यूनिफाइड मास या एटॉमिक मास यूनिट द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं इसके, एग्जांपल अपने पास जैसे आगे NaCl, ठीक है। तो एक बात है, Na का जो मास होता है वो होता है आपके 23 और Cl का मास होता है 35.5 और पीछे इसकी यूनिट क्या होगी? U मतलब यूनिफाइड मास। तो यहाँ पे इसका जब मास कैलकुलेट किया जाएगा तो कितना आएगा? टोटल 23 प्लस 35.5 इज इक्वल टू 58.5 U। तो ये अपने NaCl मतलब टेबल सॉल्ट के एक यूनिट का मास है, और इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है फॉर्मूला यूनिट। जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें उनको बोला जाता है यहाँ पे फॉर्मूला यूनिट, और इस जो मास को बोला जाता है वो होता है फॉर्मूला यूनिट मास। बाकी पूरी तरीके से ये मॉलिक्यूलर मास के सेम है, ठीक है। इसके बाद अपन एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला यूनिट मास का, वो लेते हैं कैल्शियम क्लोराइड का। कैल्शियम क्लोराइड का एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें कैल्शियम का मास कितना होता है? 40 U। एक बात आप याद रखें, अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कैलकुलेट द टोटल मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, तो आपको वहां पे मास दिया हुआ होता है, एटॉमिक मास जो होते हैं वो दिए हुए आते हैं क्वेश्चंस में, और उसके बाद ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अगर कुछ सिंपल एटम्स होते हैं तो उनके एटॉमिक मास नहीं दिए जाते, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। बाकी अगर जैसे कैल्शियम हो गया, क्लोरीन हो गया, तो इनके मास दिए हुए आते हैं। यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड का किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? कैल्शियम के कितने एटम हैं? 1 × 40 प्लस क्लोरीन के कितने हैं? 2 × 35.5। तो ये टोटल आ जाएगा 40 प्लस 71, ये आएगा 111, और U का मतलब यहाँ पे यूनिफाइड मास से है, ठीक है। तो ये हो जाता है अपना फॉर्मूला यूनिट मास और मॉलिक्यूलर मास। अब अपने पास एक और टर्म है, वो है मोल कंसेप्ट। तो अपन मोल कंसेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं, और आज अपन इतना पढ़ेंगे कि मोल क्या होता है और एक मोल को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, और एक मोल में नंबर ऑफ एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, चलो अपन मोल कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो आज सिर्फ मोल कंसेप्ट का जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो जब अपन मोल कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं, मोल कंसेप्ट, तो मोल कंसेप्ट जब स्टार्ट किया जाता है तो पहले यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोल कंसेप्ट की जरूरत क्या है। तो जब अपन डील करते हैं मॉलिक्यूल के साथ, एटम्स के साथ,
तो ये बहुत ही छोटी चीजें हैं और बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी है। तो क्वांटिटी को ज्यादा करने के लिए एक केमिस्ट को इजी रहता है अगर ज्यादा क्वांटिटी हो और उसको वे वगैरह करने में या उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल्स करने में, इसलिए मोल कंसेप्ट का यूज किया जाता है क्योंकि यहाँ पे ज्यादा अमाउंट ऑफ क्वांटिटी यूज आती है। मोल कंसेप्ट में एक टर्म है मोल। ये मोल टर्म जो है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसको शो करती है। मोल टर्म अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को शो करती है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को शो करने की ये एक एसआई यूनिट है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में एसआई यूनिट है ये मोल, मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को शो करने की एसआई यूनिट मोल है। और इसको मोल टर्म को देने वाले साइंटिस्ट का नाम था ओस्टवाल्ड, विल्हेम ओस्टवाल्ड। ओस्टवाल्ड नाम के साइंटिस्ट ने मोल टर्म दी, ठीक है। ओस्टवाल्ड नाम के साइंटिस्ट ने मोल टर्म दी। अब बात ये आती है कि एक मोल में अमाउंट कितना होता है। तो बात ऐसी होती है कि एक मोल का अमाउंट हर एलिमेंट के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। अब हर एलिमेंट के लिए अलग अलग कितना होता है, उससे पहले अपन ये देखते हैं कि एक मोल में एक मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं, है ना। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स में क्या आएंगे, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, ठीक है। पार्टिकल्स में ये आ सकते हैं। जैसे अपने को बोल दिया गया कि 1 मोल ऑफ कार्बन है, उसमें पार्टिकल कितने होंगे या कार्बन के एटम कितने होंगे। तो यहाँ पे एक डिजिट आता है यूज में, या एक नंबर जिसको यूज आता है उसको, वो एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मोल में 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। ये जो नंबर है, ये नंबर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस नंबर को बोला जाता है एवोगाड्रो कांस्टेंट, ठीक है। एवोगाड्रो कांस्टेंट या एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो कांस्टेंट और एवोगाड्रो नंबर। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एन और उसके नीचे एक नॉट लगाकर, नॉट मतलब 0 लगाकर। तो एक मोल में नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस जो होते हैं वो 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस के बराबर होते हैं, ठीक है। ये हो जाता है एक मोल में नंबर, ठीक है। अब एक मोल कहते किसे हैं? एक मोल का मतलब होता है कि ग्राम में एक मोल, जैसे अपने को एग्जांपल के थ्रू लेते हैं, एक कार्बन एटम्स के एक मोल को लिखना है। तो कार्बन एटम्स का मतलब कितना होता है, वेट 12 यू लिखते हैं। तो जब अपने को इसका मोल का अमाउंट लिखना है तो यहाँ पे यू हटा के और इसकी जगह क्या लिख दिया जाता है, ग्राम लिख दिया जाता है। मतलब 1 मोल इज इक्वल टू 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम्स। मतलब कार्बन का मास कितना होता है, 12। तो वो एक कार्बन एटम का है और इस म्यू को हटा के और यहाँ पे जी लगा दो, आप ग्राम का लगा दो, तो वो हो जाता है 1 मोल। मतलब कार्बन एटम्स का 1 मोल कितना होता है, 12 ग्राम। वैसे ही हाइड्रोजन का कितना होता है 1 मोल, 1 ग्राम, क्योंकि हाइड्रोजन का वेट कितना होता है, 1 होता है। उसी तरीके से जैसे अपन ने अभी क्या पढ़े थे, अभी अपन ने पढ़ा था ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कितना होता है वेट, 16 यू। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का एक मोल कितना होगा, 16 ग्राम। मींस 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 ऑक्सीजन एटम्स, है ना, ऑक्सीजन एटम्स। तो ये एक फिक्स क्वांटिटी होती है, हर किसी के लिए अलग अलग होगी। मतलब 16 ग्राम ऑक्सीजन में 1 मोल प्रेजेंट है, मतलब 16 ग्राम ऑक्सीजन को 1 मोल कहा जाएगा। और इस 16 ग्राम ऑक्सीजन में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने होंगे, 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। ऐसे ही जैसे हाइड्रोजन में 1 ग्राम का 1 मोल है, मतलब 1 ग्राम में हाइड्रोजन के एटम कितने होंगे, 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23।
सेम टू सेम कार्बन के साथ है, मतलब कार्बन का एक मोल कितना है 12 ग्राम है, तो 12 ग्राम कार्बन एटम्स में कितने एटम्स होंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इस तरीके से ये मोल कंसेप्ट अप्लाई होता है। ठीक है, आगे मॉलिक्यूल्स पे मोल कंसेप्ट किस तरीके से अप्लाई करना है, आज तो अपन ने सिर्फ एटम्स का भाग पढ़ा है, मॉलिक्यूल्स पे किस तरीके से अप्लाई करना है ये अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, तो हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।